हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि अगर ये वाला एरा जो है, दिस कैंडल रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर कैंडल विच इज़ जस्ट फॉर्मिंग, तो हम मार्केट में नीचे की तरफ आ सकते हैं। बात थी कितना नीचे आ सकते हैं। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, कंसिडरिंग अप एज 0 एंड बॉटम एज 1, तो हम 1.618 तक नीचे आ सकते हैं। 1.618 तक आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहीं तक आए, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल्स पे भी कुछ अच्छे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं। तो मे बी आपको 35,467 या उसके यहाँ से पंप देखने के लिए मिले। अगर 39,573 ब्रेक होता है तो, बट हम नीचे आ सकते हैं 34,776 तक। इन केस 34,776 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है इन दिस बाय एरिया अगेन, बाय जोन अगेन, जो काफ़ी समय से फॉर्म था। आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके इधर कर सकते हैं। दिस विल स्टिल मेक सेंस एंड इवेंचुअली मार्केट में आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो हम कितना नीचे जा सकते हैं? तो हम अपने पुराने ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकते हैं, विच इज़ $19,666। मैं आपको यहाँ पे डराना नहीं चाहता हूँ, बट जस्ट अवेयर कराना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लेवल्स हैं जो हमें फिबोनाची दिखा रहा है, जिन लेवल्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जाएं, बट अगर गए तो वर्स्ट के सिनारियो में प्रिपेयर रहिएगा। अब बात कर लेते हैं डेली में क्या दिख रहा है। सो ये सारे चार्ट्स को अगर मैं हटा देता हूँ तो डेली में या फिर 12 घंटे में आपको ये क्लस्टर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जिसको काफ़ी लोग एम पैटर्न से बोल रहे हैं, काफ़ी लोग नलिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये क्या दिख रहा है? मुझे ये अगर 8 घंटे में देखूँ इसको, तो दिस इज समवॉट लुकिंग लाइक अ ट्राइंगल टू मी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लैट टॉप एंड बॉटम्स ले लेता हूँ और इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पकड़ा है मैंने, एंड आप इस बॉटम को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट होगा अगर आप इसे ले लें या फिर इसे ले लें। मेरे हिसाब से इसको लेना सही रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा ना। ऊपर का जो है उसे आप इग्नोर करें, रेजिस्टेंस के रूप में आप पकड़ सकते हैं। ऊपर आप अगर एक लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे आपको सिखाई गई है पुराने सेशंस में, तो आप उस तरीके से ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो किन लेवल्स को हम देख सकते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज हल्की सी डाउन हो सकती है, नॉट वेल, दैट्स द रीज़न। तो काइंडली डू बेयर विथ मी। एंड मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो किन लेवल्स पे जा सकता है? सो अज्यूमिंग कि मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा ऑन द 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन वाले, गांधी जी के जन्मदिन पे आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो हम जा सकते हैं $45,500 पे। और अगर गांधी जी के जन्मदिन के दिन गांधी जी बोलते हैं नहीं बेटा, हम तो तुमको नीचे लेके जाएंगे, तो हम मार्केट में नीचे आ सकते हैं टू अ जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली $36,232, समवेयर नियर अबाउट दैट, नॉट द एग्जैक्ट फिगर। आपको जैसा सिखाया गया है कि बिकॉज भी जो बोलते हैं कि आप हमेशा 50% को कंसिडर करिए, तो इस केस में आप 50% अराउंड 43,200 कंसिडर कर सकते हैं, या 43,500 कंसिडर कर सकते हैं। इस इन दिस केस यू कैन कंसिडर अराउंड maybe 38,000 or whatever the half is coming up to। तो ये मुझे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, और अगर ये प्ले आउट करता है, देखते हैं ये कब प्ले आउट करता है। आज कल जब भी ये प्ले आउट करता है, बहुत क्रिटिकल होने वाला है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज़ दैट अक्टूबर कैन बी बेरिश, अक्टूबर बेरिश हो सकता है। रीजन इज what I found was basically the statement by one of the very renowned writers, that is Robert Kiyosaki। Robert Kiyosaki ने रिच डैड पुअर डैड लिखी है। जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली उसे पढ़िए। बहुत शानदार बुक है, एंड लगभग 3,20,00,000 कॉपीज उसकी सेल हुई है, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड पर्सन्स। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जाइंट स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अगर ये क्रैश आता है तो आपको बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर में बहुत तेज़ी से डंप देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो क्रिप्टो मार्केट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। जो इस डिलेमा में है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट रन्स इनवर्स टू द स्टॉक मार्केट, वेल आई हैव नथिंग टू से टू देम, बट येस ऐसा है नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं DXY चार्ट के बारे में। DXY क्या है? डॉलर इंडेक्स चार्ट है, जो आपको डंप देखने के लिए मिल रहा है। अगर जस्ट इंटर रिलेट करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो
जब जब बिटकॉइन में डंप आता है, ये मैं आपको 8 घंटे का दिखा रहा हूँ, अगर डेली का दिखाऊं तो बहुत तगड़ी कैंडल आई ऊपर की तरफ, एंड अगेन new high we have formed, and it's trying to basically break this bearish divergence. ठीक है, ये जो bearish divergence आपको दिख रहा है, अगर इस तरीके से बनाऊं तो ये easily break होता हुआ दिख रहा है। अभी भी हम bearish divergence में हैं, बट एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो गई बाय द RSI दैट इज 73.33, तो मुझे नहीं लगता पीछे की तरफ वैसा कुछ है कि हमने बहुत बड़ा बेरिश डाइवर्जेंस बनाया हो। यही वो डाइवर्जेंस है जो प्ले आउट हो रहा है। अगर ये डाइवर्जेंस नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता है तो डेफिनेटली ये मार्केट को, मतलब बेसिकली ये डाइवर्जेंस तो है, बट अगर ये रुकता नहीं है और RSI ऊपर की तरफ जाता रहता है इसी तरीके से, तो ये डाइवर्जेंस फेल हो जाएगा, एंड इनफैक्ट उसके बाद हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं DXY को जाते हुए। साथ ही साथ अगर गोल्ड को देखें, जैसा बताया गया कि DXY जब भी पंप होता है तो गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर ये सारे डंप होते हैं। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से नरमी आ गई है गोल्ड के प्राइसेस में भी। गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल अपडेट फ्रॉम माय एंड। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं ऑन cryptomishra1910@gmail.com. We have just started with a very small service which is chargeable at 100 rupees per month, एंड उसमें हम आपको अपडेट्स देते हैं, उसमें हम आपको टेक्निकल्स, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। वैसे सब एक्सपर्ट हैं, बट या वी जस्ट टीच यू द बेसिक्स विच इज़ रिक्वायर्ड अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स की क्या चीज़ें हमें दिख रही है, क्या होती है बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। अगर बात कर लें कि इन बेसिकली हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, या जिन लोगों को RSI VPVR नहीं लगाने आते, तो उन सब बेसिक्स के बारे में डिस्कस होता है। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज हो सकते हैं टू, इफ़ यू आर अ ट्रेडर एंड यू वांट टू ट्रेड बट आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, तो किस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनके बोनस को अक्यूमुलेट करके उन पे ट्रेड करके उनसे एक रियल टाइम प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। बोनस इज नॉट अ रियल मनी, इट्स जस्ट लाइक पेपर मनी, बट किस तरीके से उस बोनस का फायदा उठा के रियल मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड यू कैन ट्रेड। सो आई गेस दिस इज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बायबिट, जो अपना एक बोनस ऑफर करता है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, बहुत मिनिमम बोनस देता है, मे बी $5, $10 या $25 का बोनस आप इकट्ठा कर सकते हैं। बट उसका जो बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपको अलग अलग USDT पेयर्स में प्ले अप करना है, अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस यूज़ करना है। कंटिन्यूसली 7 दिनों तक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बोनस मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन इन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं और आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करना चाहते हैं, तो कॉइन DCX इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जाना चाहिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।